सो पोएट्स एंड पैनकेक शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो जेमिनी स्टूडियो नाम का एक स्टूडियो है जो कि यहाँ पर बेस है, और ये मैड्रास चेन्नई में जो है, मतलब देन नोन एज मैड्रास नाउ चेन्नई, वहां पर ये बेस है। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो से देखो ये दो नंगे पुंगे बच्चे रखे, ये उनका लोगो है। सो द राइटर रिकाउंट्स हिज इयर्स इन द कंपनी। अब जो ऑथर है वो जब उस कंपनी में काम किया करता था तब की अपनी यादें ताजा कर रहा है। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो रॉबर्ट क्लाइव देखा जाए एक जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करते थे हमारे देश में, तो उनके जहां घोड़े बनते थे जिस अस्तबल में, जिस स्टेबल्स में, उधर की तरफ जो है उस वहां पर देखा जाए वहीं पर सीढ़ी लगा के ऊपर की तरफ जो है मेकअप डिवीजन था, डिपार्टमेंट था स्टूडियो का। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप, द मटेरियल यूज्ड बाय आर्टिस्ट इन जेमिनी स्टूडियोज। तो ब्रांड नेम था पैनकेक उस कॉस्मेटिक का जो कि इन जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में यूज किया करते थे। Makeup room had the look of a hair cutting salon with incandescent lights at all angles around half a dozen large mirrors. The writer speaks about the fiery misery of those subjected to makeup. तो देखो भाई ये बताओ, जब भी ये बताओ बाल कटवाने आप जाते होंगे, जब भी आप पार्लर पे, सैलून, मेंस पार्लर या सैलून पे जाते होंगे, तो देखिए ना वहां पे शीशा होता है, हर तरफ एकदम बल्ब ही बल्ब लगे होते हैं ना, बड़े बड़े से लाइट लगे होते हैं। तो इनकैंडेसेंट लाइट होते हैं वहां पर, बहुत गर्मी लगती है उस लाइट में। खैर, तो जिसका भी बढ़िया से मेकअप होता है तो उन लाइट में बैठा करके तब उसका वहां पर मेकअप किया जाता है। ठीक है बच्चों, एनीवे तो अब आ जाओ। देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन in the department and a strict hierarchy was maintained there. Alright, तो वहां पर देखा जाए काफी राष्ट्रीय एकाग्रता होती थी क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग वहां मिलकर काम करते थे। The players who played the crowd were responsibility of the office boy in his early 40s, a frustrated person who turned all his anger towards कोठामंगलम सुब्बू। ठीक है, तो अब वहां पर जो भीड़ लगती थी उस स्टूडियो में शूटिंग के टाइम पर, उस भीड़ को कंट्रोल करने का नाम जो है 40 साल का एक ऑफिस बॉय था। ये बॉय कौन से एंगल से, इसके तो अपने 3-4 बॉय होंगे। खैर, तो 40 साल का एक आदमी था, तो वो कहने के लिए ऑफिस बॉय था, और वो देखा जाए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहा करता था क्योंकि वहां पर जो है स्टूडियो का नंबर 2 था, मतलब मोस्ट पावर हायरार्की में कोठामंगलम सुब्बू, उस पे जो है ये हमेशा गुस्सा आया करता था, ये जो 40 साल का ऑफिस बॉय था। सो द ऑथर्स जॉब वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। अब ये जो राइटर थ्रेड का काम यही था कि जेमिनी स्टूडियो में जो भी खबर निकले पेपर में, तो मैगजीन में उसको निकाल के काट फूट के जो है बढ़िया से अपने पास स्टोर करे फाइल में। अच्छा, मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग द बॉय थॉट ऑथर वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। तो ज्यादातर लोगों को ऐसा होता है ना, ऑफिस में हमेशा आपका काम दूसरे लोगों को जो है हल्का फुल्का ही लगता है। सबको लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। देखो ये आपके घर में भी होता होगा, अगर आपके भैया दीदी हैं या भाई बहन हैं, उनको ये लगता होगा कि वही पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप नहीं करते, है ना। और साथ ही में देखा जाए आपको देख के लगता होगा कि ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूं, है कि नहीं, राइट। इसीलिए तो ये जीवन का सत्य है, हर किसी को लगता है कि वही काम कर रहा है, अगला कोई काम कर नहीं रहा। खैर, अब आगे देखें। एसएस वासन, एडिटर ऑफ तमिल वीकली, आनंदा विकटन वाज द ओनर ऑफ द स्टूडियो। तो एसएस वासन जो थे वो देखा जाए इस स्टूडियो के ओनर थे, मालिक थे। अच्छा, अब Subbu was number 2. Subbu, a Brahmin, had the ability to look cheerful at all times, could be inspired when commanded, was the tailor made for films, had a separate identity as a poet and actor, had a genuine love for brothers, was charitable, always seen with the boss attached to the story. तो सुब्बू जो था वो वैसे एक ब्राह्मण थे, और देखा जाए वो हमेशा बहुत ही खुश मिजाज टाइप के थे, और देखा जाए वो मतलब हर तरीके से वो फिल्म दुनिया के लिए ही बने हुए थे, और अपने आप में देखा जाए अच्छे एक्टर थे, पोएट थे, और उनको देखा जाए अपने मतलब सभी जो भी उनसे मतलब अपने जो भी उनके वो दोस्त कम और भाई ज्यादा बनाया करते थे लोगों को, और सबके प्रति उनके अंदर बहुत सम्मान था, बहुत प्रेम था, और साथ ही में देखा बहुत चैरिटेबल भी थे। और इवन जो बॉस था, जो यहाँ पर ओनर था, उसके वो राइट हैंड वाला थे, तो हर कोई उसको पसंद करता था सुब्बू को, एक्सेप्ट 40 साल का जो बुड्ढा था उसके अलावा। ठीक है, अब डिपार्टमेंट स्टोरी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, असेंबली ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स वर्क खादी, तो एक डिपार्टमेंट था स्टोरी वाला, वहां पर सारे पोएट्स और राइटर्स बैठे थे, वो सब खादी पहनते थे। एक लॉयर भी था उनका, अ लॉयर, लीगल एडवाइजर, रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट कॉज टू द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्लोज द बॉस, वोर पैंट्स, कोट एंड टाई, अटैच्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, लॉस्ट हिज जॉब एंड द स्टोरी डिपार्टमेंट वाज क्लोज्ड डाउन। तो अब स्टोरी डिपार्टमेंट देखो एक लॉयर भी था जो कि एकदम मस्त जो है कोट शूट पैंट पहन के आता था, और उसकी पहचान एकदम अलग थी, बाकी लोगों से किसी से घुलता मिलता नहीं था। उसकी वजह से एक यंग एक्ट्रेस का करियर शुरू होते होते खत्म हो गया। ठीक है, और देखा जाए बहुत ही लॉजिकल किस्म का आदमी था, ज्यादा उससे किसी की बोलचाल नहीं थी, बॉस से थोड़ा वो क्लोज था, लेकिन जैसे स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ वैसे ही उसका करियर भी क्लोज हो गया। ठीक है, तो जेमिनी स्टूडियोज देखा जाए फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स एंड एक्सीलेंट मेस विद सप्लाइड गुड कॉफी, कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन, ऑलमोस्ट एवरीवन डेड इट लेजर, वोर खादी एंड वर्शिप गांधी, एवर्स टू कम्युनिज्म। तो भले ये देखा जाए चेन्नई में बेस्ड था, लेकिन ये सब पक्का कांग्रेसी थे, और देखा जाए वहां पर बहुत सारे कवि सब मिलकर जो है एक साथ मिलकर रहते थे, कॉफी पीते थे, पीना पसंद था कॉफी वहां पर, और मतलब मजे में उनकी जिंदगी बीता करती थी। विजिट ऑफ एमआरए, अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म इन 1952 प्रेजेंटेड टू प्लेस, द फॉरगॉटन फैक्टर एंड जोथम वेरी बड़ा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट को देख लेना, इन अ प्रोफेशनल मैनर इंप्रेस मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी। तो एमआरए वाले जो है, जो कि एक काउंटर मूवमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, उन्होंने वो लोग वहां पर आए और उन्होंने 2 ड्रामा किए, 2 प्लेस किए, द फॉरगॉटन फैक्टर और जोथम वैली को लेकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, और जैसे कि मद्रास की जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी, उन्हें बड़ा अच्छा लगा वो देख करके 1952 में ये लोग वहां पर आए थे। अच्छा, another visitor, अब ये कौन है? A poet from England, tall man, very English, addressed a more dazed and silent audience. Within remained an unexplained mystery. Staff did not know whether he was a poet or an editor. देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलता है कि मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया, आप ये कहते हैं समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लगा सुनने में, है ना। तो वही वो कर रहा था। तो ये एक ब्रिटिश बंदा आया था, और ये आकर के इसने क्या ही बोला, क्या बहुत देर तक भाषण दिया, पता नहीं क्या बोलता रहा। वहां के लोगों ने कहा देखो ताली बजा दो, बस पता नहीं क्या बोला लेकिन अच्छा लगा सुनने में, है ना। तो ऐसे करके वो खटाखट वहां पर लोग जो थे वो ताली बजाते उसके लिए, वो समझ ही नहीं आया उस टाइम पे कि ये कौन है भाई साहब, ये कौन है ना। अच्छा, अब author's conviction about prose writers, prose writing is for the patient, persistent, persevering grudge. Short story contest by a British periodical, The Encounter, found in the British Council Library, almost untouched by reader. Discovered Stephen Spender was the editor. तो ये जो व्यक्ति था वो था स्टीफन स्पेंडर, जो कि वहां पर आया था और जिसका कि भारत किसी को समझ में नहीं आया था। ये ऑथर बाद में जान पाता है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक किताब को देख करके। ठीक है, the author bought the god that failed years later, 6 essays describing the disillusionment of 6 eminent men of letters with communism. Stephen Spender, one among them. The author suddenly realized the relevance of his visit to the Gemini Studios. तो अब देखा जाए कम्युनिज्म किस दुनिया में फेल हो रहा है, इसके ऊपर अलग अलग लोगों की स्टोरीज थी, और उनमें से एक स्टोरी इसके स्टीफन स्पेंडर की भी थी, जिसने कि वो स्टोरी को लिखा था, और इसीलिए देखा जाए अब उसको समझा था अच्छा ये एंटी कम्युनिस्ट जो है बातें करने वहां पर आया था। फिलहाल मेरे को ये बताओ, जेमिनी ये जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये तुम्हारे सिलेबस में क्यों है? क्या तुम ये जान पाए? बताओ ये सिलेबस है क्यों? इसका समझ
में आए कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप बहुत ज्यादा